शिव जी कहते हैं उस चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार के लिए दे देता हूं, जीवों के उद्धार के लिए। सुनो पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? जब तुमने मुझे प्रणाम करा, तुम्हारे मस्तक पर चावल का दाना लग गया, डब्बी बंद करते समय वो चावल का दाना उसमें गिर गया और इन चींटियों को प्राप्त हो गया। क्या चिंता करना? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मलू का कह गए सबके दाता। जम के तो बोलो राम। ये कहावत लोग कहते रहते हैं, ये कविते लोग कहते रहते हैं, उसका कारण क्या है? जिसको दास मलुक कहा गया वो केवल दास नहीं था, उसका नाम मलुक था। दो मित्र थे, एक मलुक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। कई गांव में, हमारे भी गांव में, यहाँ देपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी ऐसे होंगे, कई गांवों में लोग ऐसे होते हैं, हमारे सीहोर में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका काम है रोज 5-10 मंदिर के अगर दर्शन निकल ले तक उनका पेट नहीं भरा है। तो अपने गांव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाता ही होगा। पर गुरु महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटाई दिया, एक ही जगह पे सारा देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 अवतार मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, जहां एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोची कि कहीं नहीं भटकना अपना। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोकता था, क्यों मंदिर जाता है? काम करा कर, कर्म करा कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? ऐसे ज्ञान देने वाले ढेर सारे पड़े हैं साहब, ढेर सारे, रोज मिलेंगे तुमको। क्या होता है पशुपति व्रत करने से? क्यों सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो? वो तो पगला है, उन्हें तो अक्ल ही नहीं, उनके कई कथा वाचना है। शिव पुराण तो बहुत कम बोले ना, फालतू की बात ज्यादा करे, उन्हें कहीं अक्ल। फालतू की बात के चक्कर में गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुराणों तो जाए कि नहीं जाए, पर शिव पुराण इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ा, वो काली मिर्ची के चक्कर में इतनी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण उठी, इतनी उठी कि लोगों ने पढ़ के उसमें लगे रहे कि काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, ढूंढते रहे। अरे जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो, इसी शिव पुराण में मिलेगी। और ये कोई शिव पुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिव पुराण जो बाँच रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, निकालो तुम भी बेटे। क्यों जाता है मंदिर में? क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता है? कई लोग अकल देंगे तुमको, क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा? तो जो ऐसी अकल देनी उके बिठाओ, अंदर से एक बाल्टी पानी लाओ। समझ गए क्या? तुम देपालपुर वाले समझदार तो गढ़ा हो रहे हो, बहुत जोरदार समझो। इस मामले में तो तुम चतुर हो, बस कहीं नहीं करना है। उसको बिठा के बाल्टी सिर पे लेके उसकी एक फेरी लगाना और बाल्टी को उल्टा फेंक देना, मतलब ये मर चुका है। क्योंकि पानी की परिक्रमा आखिरी में ही होती है घाट पे, समझ लो निपट गया। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर कर फोड़ने वाला हो। एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, पूरी फिल्म को अच्छे से देख लेना। दूसरों से नुकसान नहीं हुआ, ये फिल्म बता रही है कश्मीर की कि हमारे अपनों ने हमें डुबो दिया। ये कश्मीर फिल्म बता रही है। दूसरों की सामर्थ्यता नहीं हो सकती तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही अपना घर फोड़ने वाला होगा जो मिल जाता है और पूरे घर में आग लगवा देता। ऐसे बहुत मिलेंगे। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? शंकर जी पे पानी चढ़ाने से क्या होता है? काली मिर्ची क्यों चढ़ाना चाहिए? अपने को टांग खींचने के लिए आए। इन्हीं को पहचानना, इन भेरुओं को, इन्हीं भेरुओं को पहचानना और फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ाना है।
दूसरी जगह नहीं, इनको पहचान। अरे हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, राम लल्ला पे तू आंच मत। क्यों भेड़े रे? सनातनी धर्म में रह रहे हो, सनातन धर्म का पानी पी रहे हो, क्यों भटकना? क्यों भटकते? क्या होगा पानी चढ़ाने से? वो तो मलुक कर रहा है। मलुक दास बात में बने, पहले अपने मित्र से कहते हैं शंकर जी के मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है, शिव मंदिर क्यों जाता है, भगवान के मंदिर क्यों जाता है? इतने में मित्र ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे काम करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो मलुक कह रहे थे और मित्र कहता है मैं काम भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करता, कर्म प्रधान है। काम करो, दिल से करो, पढ़ाई करो, दिल से करो, सत्कर्म करो, दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा, बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और मिल गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा, रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में, पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं कहा हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं, मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क आ गए, और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा, एक डाकू लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करे? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो कहीं नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिला, दो इधर से 2 चार, दो इधर से 2 चार, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में, फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने, फिर ठूस है, और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में, अचार के साथ ठोस ठोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था। इसका मित्र मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब का गजब। वो मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा, पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? काय की चिंता तुमको बेमतलब? मारा नाना खोई गया, मारा छोरा खोई गया, मारी नानी नहीं दिख रही, मारी नानी ना जाने कहां चले गई, मारी छोरी नहीं दिख रही। अरे इसको देखने आई थी कि नाना नानी देखने आई थी? लाई काय पहन के तोक के, एक के नाना के इनंग से लिए, नानी के इनंग से लिए। अब दोनों 5 मिनट कथा नहीं सुनने दे, नानी दादी दे, दादी दे। इतना बड़ा बैग लाई थी बेचारी, टॉफी भर के लाई, बिस्कुट भर के लाई, पानी की बोतल लाई। कथा तो चालू नहीं, उतने पहले ये दोनों छोरा छोरी सब निपटे ही गया। अब क्या दादी 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 के छोड़ बैठा, और दादी भी इंतजार करे जैसे महाराज भजन गाना चालू करें, मन शिवरट मन शिवरट छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कहीं करे और लिया, हमारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, ना छोरी नहीं दिख रही, ना छोरा नहीं दिखे। जिसको देखनी है वो तो दिखे। शिव आराधना,
जब तक शिव आराधना नहीं होगी जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता, कोई आनंद नहीं मिल सकता। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कह रहे हैं। चित्तवृत्ति में अगर शिव होगा तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाए। महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण का आता है। कल कथा में अपने श्रवण करा था देव अधिदेव महादेव का सुंदर मंगल विवाह। एक विवाह का जो प्रसंग होता है, उस विवाह के प्रसंग में सबसे मूल अगर कोई प्रसंग है तो बेटी का विदाई का प्रसंग है। बेटा मां को प्रिय होता है। थोड़ी आवाज बढ़ा। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुए हैं। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुमको बिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया, 60 बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा, 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया है,
तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी भी है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी से। किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूँ इंदौर पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं मुंबई भेज दूँ, इसको मैं विदेश भेज दूँ। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी जुआन बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तूने कहा पापा स्कूल जाऊंगी कि कॉलेज जाऊंगी तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला करके देती है मैं मेरे पिताजी क्या जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी मां क्या जा रही हूं, मेरे पिताजी क्या जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कहती मेरा बाप है भी आज, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए
जिनको पिता से छुपाती रही, जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह वहां करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा। जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक मां और बाप को भोगना पड़ता है, और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा, और मेरी मां की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी मां ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बॉडी शॉडी बनाकर दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि डोल कैसे जाओ। हिम्मत आप में होना चाहिए कि कैसे डिग जाए बोला। बेटी बाप का गौरव है तो बाप बेटी का गौरव है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बेटी के नाम पर ही है, सोमनाथ। जब समझाया चंद्रदेव को, चंद्रदेव तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, गुस्सा आ गया। एक बार दामाद को समझाया, एक बार बुला के समझाया कि देख बेटी तेरे साथ भी आई है, ऐसी हरकत मत कर, सम्मान दे बेटी का, आदर कर बेटी का, सत्कार कर बेटी का। जो अपना घर छोड़कर चली जाती है, पति को चाहिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। पर एक बात समझ में नहीं आती इन पतियों की, कि इनकी बहन को जब तकलीफ होती है तो ये तलवार लेके, बंदूक लेके, अभी निपटाऊं दामाद की, अभी रुक जा तू, मैं जीजा के छोड़ूंगा नहीं। बहन के तकलीफ हुई तो ये तलवार और बंदूक लेके दौड़ पड़ते हैं, ये गालियां देना चालू कर देते हैं। और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, वो कौन तलवार लेकर आए? अरे ओ भेरू, बिना सिंदूर का थोड़ी समझदारी लाई अपनी बुद्धि में। अपनी बहन को जब हम दूसरे के घर में दुखी नहीं देख सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी बहन को तुम्हारे घर में दुखी नहीं देख सकता। गायत्री परिवार वाले आवाज लगाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो जम के। युग, अरे बोलो तो, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कोई मार देगा तुमको। डर के नहीं बोलना है, तुम तो शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, तुम्हें कहीं टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे और महादेव के पट्टे, काय को डरे किसी से? क्यों डरना? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? तारीख तो आज निश्चित करें। जब ये हम 24 अवतार मंदिर वाले जब 11 रुद्र अवतार के मंदिर की तारीख निश्चित कर रहे हैं, तो अपन क्यों चुके? कब सुधरोगे? आज निश्चित कर लो तुम तो कि हम तो बस सुधरेंगे। कब से कह रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कुछ नहीं बदला, मेहंदी बदली और घूंघट बदला। घूंघट यहां था, यहां पहुंच गया, बच्चा कुछ था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां धरा गया। तुम नहीं बदले, घूंघट बदल गया। मेहंदी यहां थी, मेहंदी यहां से यहां आ गई। और बच्ची कुछ थी तो एक बार पूना में कथा करने गए, हड़पसर में, तुम्हारी गुड़िया यहां लगा के आ गई। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा तन्नू ये तूने क्या लगा लिया?
तो क्या गुरुजी टेटुआ है? नहीं, टेटू है। हमने कहा टेटू है? हमने कहा वारी बेटा, पर ये तूने यहाँ क्यों लगवाया फालतू? कितने की लगवाई? 900 रुपए की। हमने कहा बताओ, 900 रुपए का किसी गौ माता को चारा दे देती, 1 महीना खाती बापड़ी, कितनी खुश होती, तेरे को दुआ देती। फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया ने, 900 रुपये का यहाँ टेटुआ बनवा के आ गई। ये तो फ्री में बन जाता। तो वो बोली गुरुजी फ्री में कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना लेते, चिपक जाते। हमें कही फालतू का पैसा बर्बाद कर। बदलो, हम सुधरेंगे। वो बोलो तो बोलो बोलो जरा। अरे भाई, शिव महापुराण में पार्वती खंड के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति से ही ठीक नहीं है तो महादेव से कैसे ठीक होगा? विचार तो करो। आपका स्वभाव आपके मोहल्ले में ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके मित्रों से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी पत्नी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी जेठानी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके सास ससुर से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव अड़ोसी पड़ोसी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके रिश्तेदारों से ठीक नहीं है, और विचार करके बैठी है कि मैं भगवान को रिझा लूंगी, भगवान को रिझा लूंगी। भगवान भी सोचे पहले पड़ोसी को तो रिझा ले, घर में सास रूठी पड़ी उनको तो रिझा। देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती फिरो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो कि महाराज ये काम हो जाना। भगवान 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 भी बोले कहां से आ गई जगदम्बा, घरे चली जा। काय आई? अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। कौन सी तारीख लिखूं कागज पे कि तुम आपसे बदलो? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। का आज की पक्का? पड़ोसन कितनी भी गाली दे, अपने नहीं बोलना, बस चोटी कर लेना, पर बोलना नहीं अपने। हो कोई कितना ही बोले नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर ताड़ के सोइए। अपने कहीं करना साहब, बताओ ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रहा, अपन तो बढ़िया। जो जितना आड़ा टेढ़ा बोले नहीं उतनी तुम खजूर वाली चोटी करके ना, बिंदी बिंदी लगई के ना, तुम भगवान का मंदिर जाओ, ऊके और आग लगाओ, जलती रहे। आग लगे बस्ती में, अपन तो जाओ भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। थोड़ा सा बदल लो बस, तुम्हें ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा। तुम सब बहुत जोरदार हो, एकदम चकाचक। जितना बैठे उन्हीं कथा में एक भी गड़बड़ नहीं, सब जोरदार और सब दमदार। दमदारी है तब तो तुम इतनी आगे खसक खसक के कुछ के बैठी नहीं, कहीं बैठ सको। तो तुम दमदार तो तुम हो और जोरदार भी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। बदलना क्या है कि हम हमारे धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे संस्कारों को, हम हमारी सभ्यता को आंच नहीं आने देंगे, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस यही श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब भी यह मंत्र आए, अपने हृदय की बात शिव से जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से कहिए। पार्वती मैया, एक पिता ने अपनी बेटी के लिए चंद्रदेव को समझाया, और चंद्रदेव को समझाने के बाद जब चंद्रमा नहीं माने तो श्राप दे दिया कि तुम्हें काया का रोग हो। बेटी अगर दुखी होती है तो बाप का भी हृदय रोता है। पिता पिता देखो जरा, यशोदा जी के पिताजी, भगवान कृष्ण की मां यशोदा, यशोदा जी के पिताजी सुमुख जी, और यशोदा जी की मां पाटला। सुमुख और पाटला दोनों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी यशोदा जी के यहां संतान नहीं। तो सुमुख और पाटला जी ने नियम बनाया कि यमुना जी के घाट पर जाना है, यमुना जी की स्तुति करना है, यमुना जी से प्रार्थना करना है, और बेटी के घर में संतान हो जाए ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा निवेदन करना। सुमुख यशोदा जी के पिताजी, पाटला यशोदा जी की मां, दोनों ने विचार किया। समय आया, विनय करा गया, निवेदन करा गया। तब बेटी को दुखी देखकर मां और बाप भी दुखी थे कि इसके घर में संतान क्यों नहीं है, इसके घर में औलाद क्यों नहीं है। जब हमारे घर में कुछ सुख आता है ना, तो सबसे पहले माता पिता सुखी हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो घर के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है उससे। अब आज
पाटला देवी ने मन में विचार कर अपने पति से कहा, सुमुख जी से, स्वामी यशोदा जी के घर में संतान नहीं है, कुछ कृपा परमात्मा की हो जाए तो संतान हो जाए। सुमुख जी ने कहा, अगर शिव चाहेंगे, राम मेरे भगवान नारायण चाहेंगे तो होगी संतान। और बाप और माँ दुखी थे, यमुना जी से विनती करी तो यमुना जी ने एक बार कहा सुमुख जी से, यशोदा जी के पिताजी से कहा, सुमुख जी तुम अपनी बेटी के घर संतान चाहते हो? हाँ। कभी तुमने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के घर संतान हो जाए? सुमुख जी कहते हैं, यमुना मैया जब मैं अपनी बेटी के घर के लिए कुछ मांगूंगा तो ये मुझे विश्वास है कि मेरे घर में तो खुद अपने आप संपदा बढ़कर चढ़कर चली आती है। खुद शिव महापुराण में पहले कहा है, 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला बहन बेटी को देने से नहीं घटता, दूसरा गौमाता को देने से नहीं घटता, और तीसरा संत और ब्राह्मण को देने से नहीं घटता। इनको देने से कभी नहीं घटे। आपके घर में बहन बेटी आए, आप कुछ निकाल कर उनको दे रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे सामने कोई काल आने वाला था, वो टल रहा है, इसलिए बहन बेटी अचानक तुम्हारी आ गई, उसको निकाल कर कुछ दे दीजिए। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, एक बार तुमने रोटी दे दी, हो सकता है वो दूसरी बार भी आ सकती है, तीसरी बार भी आ सकती है, तो उसको भगाना नहीं है, आधा रोटी का टुकड़ा और दे दीजिए उसको, कुछ नहीं घटेगा। हो सकता है आज तुम्हारे यहाँ कोई काल आने वाला था, इसलिए गौ माता आकर खड़ी हो गई है। संत ब्राह्मण अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए, आप उनसे निवेदन करो, संत ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिला दो, कुछ बन सके तो मुख मीठा करा दो। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुछ देने का प्रयास करना। इनको देने से कभी घटता नहीं है। ब्राह्मण को देने से, संत को देने से, गौमाता को देने से, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। बड़े घटने वाला नहीं, ये बढ़ता। महाराज पार्वती की विदाई हो रही है। मां पार्वती, मैनावती पार्वती जी को लेकर कक्ष में गई है। कक्ष में बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े कैसा जुल्म है, हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। बड़ा विचित्र सा। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि जब बाप खेत पे से आता है ना, जब बाप जमीन पर से आता है, दुकान पे से आता है, नौकरी पे से आता है ना, तो बेटी सामने बैठी दिख जाती है। पापा आज थक गए हो गए, मैं पानी ला के देती हूँ, पापा आप बैठो, दाई जी बाबूजी बैठो, मैं अभी लाती हूँ। बेटी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है। जब चली जाती है तब नेत्रों में जल भरा होता है। 4 तरह का वो अन्न बेकार होता है। कितनी तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के, तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है।
पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है, सास बेचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया, वो ऊके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले, और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अदब करे क्या? ए सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा, और चौथा, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हिमालय राज, मैनावती को बुलाया गया। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है, हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो, ये दहेज। मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है। इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मांग ली, कितने दिन चलेगा? उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा, और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या? बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ गया। बीआई जी के मुछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कहने फ्रिज बिगड़ गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ना, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या, फ्रिज बिगड़ गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन कहे? धन से मूल नहीं होना।